हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। ड्रोन अटैक्स होता है, कुछ लोगों को किडनैप किया जाता है, विलेजेस को आग लगा दिया जाता है। आर्म्ड मिलिशिया, आर्म्ड मिलिटेंट्स ये भारत के भूमि के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे आके 3 विलेजेस पे अटैक करते हैं। ये तीनों विलेजेस, इसमें इंडियंस रह रहे थे, इसमें नागाज रह रहे थे, ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर है और उसके बाद ये आराम से चले जाते हैं। पहला जवाब, इनका भूत तो बनाया जाएगा। बट आप कुछ पैटर्न्स देखिए। आज वेस्ट बंगाल में स्वेरिंग इन सेरेमनी है और 7 तारीख को ये अनफॉर्चुनेट कहानी रात को आई थी। मैं इसे रीड कर रहा था, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं पूरे सिचुएशन को समझना चाह रहा था कि एग्जैक्टली कहानी क्या है। फ्रेश ड्रोन अटैक रिपोर्टेड इन मणिपुर कामजोंग नियर म्यांमार बॉर्डर, हाउसेज बर्न्ड। अब आप पॉज करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरा इन डॉट्स को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने वाला है। बीएसएफ के एक पोस्ट पे जलंधर में एक बॉम्ब हर्ल्ड किया जाता है, बॉम्ब अटैक होता है। वेस्ट बंगाल की पिछली चीफ मिनिस्टर कहती है हम रिजाइन नहीं करेंगे इलेक्शन हारने के बाद। हावड़ा में बम फटते हैं, क्रूड बॉम्ब्स। और एक हमने ऑपरेटर अरेस्ट किया था ऑलरेडी, एक गोरे को हमने अरेस्ट कर रखा है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, एक टॉप हिटमैन वो ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी जो कि अब चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, इनके पर्सनल असिस्टेंट को, चंद्रा को, अननोन मैन आके हिट कर जाते हैं। ठीक है। चाइना विजिट होती है बांग्लादेश के एनएसए की, फॉरेन मिनिस्टर की, और वहां पे लाल मुनीर हाट डिस्कस होता है। वहां पे तीस्ता प्रोजेक्ट डिस्कस होता है। पाक होटल में, इंटरकॉन्टिनेंटल में, एक बड़ी डेलीगेशन, क्रिकेट के बहाने ये डेलीगेशन मोहसिन नकवी के अंडर आती है पाकिस्तान से, और ढाका में ये मीटिंग चल रही है और इन दोनों के बीच में एमओयूज साइन होते हैं। कौन से एमओयूज? टेरर के अगेंस्ट, ड्रग के अगेंस्ट। ओके। अच्छा, इसके बीच में 7 तारीख की रात को, मतलब आप मान लीजिए इसको 7-8 है ना, तो म्यांमार के कुछ रेबल्स आते हैं और भारत की भूमि में भारत के लोगों को आके हिट करते हैं। असम राइफल आनंद फानन में वहां पहुंची है, इनको रेस्क्यू करती है, विलेजेस को रेस्क्यू करती है और फिर स्वीपिंग इन एक्शन चलता है। बट अभी कोई रिटेलिएशन एज ऑफ नाउ नहीं हुआ। भारत की तरफ से जो मुझे स्टांस दिख रहा है वो ये है कि टू काम इट डाउन ऑल अलोंग बॉर्डर। मेजर फ्लेयर अप हो सकता था, आप समझिए। ठीक है। और इसके बीच में एक भारत के लूज कैनन पॉलिटिशियन वो डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखने लगते हैं। और ये कहानियां मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मैं बहुत वेट किया इस कहानी के ऊपर। इंडिया म्यांमार बॉर्डर, 4 स्टिल मिसिंग विलेजेस डिमांड रिमूवल, फ्रेश ड्रोन अटैक रिपोर्टेड इन मणिपुर कामजोंग, असम राइफल्स रेस्क्यू ओलिना निंगशन आफ्टर प्री डॉन इंडिया म्यांमार बॉर्डर, असम राइफल्स avert major escalation along India Myanmar border, villagers rescued after militant attack along India Myanmar border। तो ये along नहीं है, इनसाइड है। असम राइफल्स रेस्क्यू ओलिना निक्शन आफ्टर प्री डॉन इंडिया म्यांमार बॉर्डर किडनैपिंग। तो आप समझिए एक रेड होता है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम है कुकी नेशनल आर्मी, KNA बी, बर्मा। अच्छा, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि KNA बी का एक ऑपरेटिव वो चूड़ा चांदपुर में पकड़ा जा चुका है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाहर से आते हैं, अंदर में भी लोग बैठ के मणिपुर को जला रहे हैं। और ये एग्जैक्टली अगर आपको लोकेशन देखना है तो दिस इज द लोकेशन, बिल्कुल इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे, और ऐसे रेड्स कर रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस से रेड कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए ये उसी टाइम की कहानी है जब बांग्लादेश का एनएसए वो चाइना में होता है और सबको पता है कि ये जो ग्रुप्स हैं, रेबल ग्रुप्स हैं, इनके साथ भारत भी बात करता है, चाइना भी बात करता है, अमेरिका भी बात करता है। तो किसके इशारे पे ये अटैक्स हुए हैं? क्या किसी के फॉरेन ऑपरेटिव को हमने पकड़ लिया उसके कारण हिट हो रहा है, या चाइना ये करवा रहा है? इट्स स्टिल अननोन। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भारत के ईस्ट पे एक अटैक थोपा जा रहा है। मैं आपको बार बार ये वार्न कर रहा हूं क्योंकि बहुत ओपनली पब्लिकली पाकिस्तान ने कह दिया द नेक्स्ट वॉर विल बी फ्रॉम द ईस्ट। और हम कहां देख रहे थे? हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को देख रहे थे, जहां पे एक सीक्रेट टीम आई हुई थी। और हिट कहां हुआ है? बर्मा बॉर्डर पे। अभी भी अगर आप इन चीजों को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये छोटी मोटी चीजें हैं। जब आप इनको एक सिंगल पेज में लिख के मैपिंग करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत अजीब कहानी है। अच्छा, ये न्यूज से उठा के मैं आपको बता रहा हूं। सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स अटैक्ड नामली मार्केट एंड चोरो विलेज इन कामजोंग अराउंड 2 AM, रात का रेड है। इसमें KNA बी इज सस्पेक्टेड, ड्रोन वर रिपोर्टेडली यूज्ड इन द असॉल्ट। तो पहले ये कहानी आ रही थी कि पहले ड्रोन्स आए, फिर बंदे आए, बंदे आके आग लगाते हैं, विलेजेस से लोगों को भगा देते हैं और बेसिकली इट वाज अ मैसेज, इंटिमिडेटिंग मैसेज। अब बताइए मुझे कि ये कार्डर कौन थे? दे आर कुकी नेशनल आर्मी फ्रॉम बर्मा। ठीक है। तो जो आ रहे हैं दे आर कुकीज और जिनके ऊपर अटैक हो रहा है दे आर दी नागाज। तो अच्छा,
अभी तक मणिपुर को हमने स्टडी किया कि मेतीज वर्सेस कुकीज का ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, और रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि कुकीज वर्सेस नागाज वो बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अचानक से एक फॉरेन रेड होता है और वो रेड आके नागाज को हिट करता है। कुल मिला के कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी वो कोशिश कर रही है कि नागाज को भी मणिपुर के इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरीके से उलझाया जाए, और उलझाने के बाद नागालैंड भी जले, मणिपुर भी जले, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक पिवट मिल जाए, जिस पिवट से वो आराम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करे। मीनवाइल वो बांग्लादेश से ऑलरेडी आपके सिलीगुड़ी, त्रिपुरा, मिजोरम को अफेक्ट कर रहे हैं एज वी स्पीक। अच्छा, कुकी स्टूडेंट्स बॉडी स्लैम्स आर्सन अटैक ऑन मणिपुर विलेज, ठीक है, स्लैम कर दिया। सस्पेक्टेड मेमोरीज मिलिटेंट्स टॉर्च मणिपुर बॉर्डर विलेज इन अर्ली मॉर्निंग अटैक, ठीक है। तो ये मणिपुर के अंदर ये अटैक हुआ है। एक एमएलए हैं, ये एमएलए साहब नागा है, तो ये कह रहे हैं एक्सटर्नल अग्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, और इनके हिसाब से ये कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और म्यांमार पीपल डिफेंस फोर्स पीडीएफ कैरिड आउट द असॉल्ट नियर कसोम कोलेन अराउंड 4 AM। तो कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, मेरे को ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स मिले, बट विलेजेस का नाम सेम है, नामली, वांगली एंड चोरो विलेजेस। चोरो विलेज को बिल्कुल खाली करा दिया जा चुका है, यहाँ के लोगों को बिल्कुल हिट किया गया है, चर्च को छोड़कर बाकी सब हिट हुआ है। Villages reported intense gunfire forcing civilians to flee. One Naga man is missing and a Vaipai resident was injured. ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए बाकी कि मणिपुर कामजोंग अटैक एंड एक्सटर्नल अग्रेशन सेज एमएलए, ठीक है। तो जो नागाज हैं दे आर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कुकी नेशनल आर्मी ऑपरेटिंग फ्रॉम बर्मा, दे आर कमिंग एंड हिटिंग इंडियन विलेजेस इन इंडिया। That's bad. Kokomi basically a coordinating committee on Manipur integrity. Basically, the Meiteis and the Nagas, they want an integrated Manipur. Particularly the Meitei community, they want an integrated Manipur. टूटा फूटा नहीं, no cookie land etc. जो भी शगुफा अगर बना हुआ है, तो कोकोमी demands national response, मतलब भारत का रिस्पॉन्स मांग रहे हैं ये over alleged क्रॉस बॉर्डर आर्म्ड अटैक इन मणिपुर बॉर्डर विलेजेस। ये मणिपुर के बॉर्डर विलेजेस नहीं है, भारत के बॉर्डर विलेजेस हैं। और देखिए आप इनका जो साहस है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। या तो हमने कोई रेड किया होगा, उसका रिटेलिएशन हुआ है, 1। या तो ये कोशिश कर रहे हैं कि नागा कम्युनिटी को किसी भी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में उलझा दिया जाए। तीसरा, या तो चाइना के इशारे पे चल रहा है, या फिर गुरों के इशारे पे चल रहा है, या फिर ईदर ऑफ, मतलब या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। In a press release issued on 7th May, Kokomi stated the villages including Namli, Wangli and adjoining areas came under attack during the early hours of May 6. ये May 6 नहीं, May 7 है, ये मेरी typing mistake है. The organization said the matter has taken an extremely serious dimension after sitting MLA from the affected border region alleged claimed that attackers were cadres of Kuki National Army B and People's Defense Forces. तो ये कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनके हिसाब से। ये कह रहे हैं केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर आर्म्ड अग्रेशन इन्वॉल्विंग फॉरेन बेस्ड आर्म्ड ग्रुप्स अटैकिंग इंडियन सिटीजंस विद इन इंडियन टेरिटरी। और अगर ये जो केएनए का नाम बोल रहे हैं, इफ दे आर इन्वॉल्व्ड, केएनए बी, पीडीएफ, देन इट इज एब्सोल्युटली एक्सटर्नल अग्रेशन। अच्छा, चर्च कम्स इन बिटवीन, आस्क फॉर पीस विद इन मणिपुर। They're not talking about the external aggression. वो कह रहे हैं कि आपस में आप पीस बना के रखें, आपस में ना लड़े। चर्च बॉडी कॉल्स फॉर पीस अमिड कुकी तांगकुल टेंशन। तो तांगकुल नागाज है ना, नागाज और कुकीज के बीच में रिसेंट टाइम्स में बहुत टेंशन बढ़ चुकी है, ठीक है। और आपने बहुत लंबा टाइम देखा कि गवर्नर का शासन था, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आई है, फ्रेजाइल गवर्नमेंट है। फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कोई भी सरकार आती है, तंत्र को समझने में समय लगता है, और उस टाइम में आप देखिए टेंशन बढ़ती जा रही हैं, एंड यू नीड वेरी टाइटन ग्रिप। ऐसे सिचुएशन में वो टाइटन ग्रिप, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय पर्सनल फीलिंग, इट वाज वेरी स्टिफ व्हेन इट वाज द गवर्नर्स रूल, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन कम था। जैसे ही पॉलिटिकल प्लेयर्स कम हैं, तो पॉलिटिसाइजेशन शुरू होने लगता है, अपने अपने इंटरेस्ट की बातें होने लगती हैं। मणिपुर सीएम रिव्यूज सिक्योरिटी सिचुएशन आफ्टर मिलिटेंट अटैक ऑन कामजुंग। तो ये भाई अटैक है, हो चुका है, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। और यही सेम रिपोर्ट हर जगह से, सेम कहानी। कामजोंग विलेज हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स रिपोर्टेडली अटैक्ड मल्टीपल नागा विलेजेस, नामची, वांगली, चोरो को बिल्कुल खारिज करा दिया जा चुका है। इनकी मीटिंग हुई है, और जो
मणिपुर के साइड से, मणिपुर के तंत्र के साइड से जो स्टोरी आ रही है वो ये है कि भाई देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कोई एस्केलेशन नहीं करना। इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, बॉर्डर डिस्टर्बेंस, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मेजर्स, प्रिवेंटिंग फर्दर एस्केलेशन। और भाई ये डीपली कंसर्निंग है, अनएक्सेप्टेबल है, ये सब चीफ मिनिस्टर ने कहा है। कंडेम्ड द वायलेंस एंड कॉल्ड द अटैक्स डीपली कंसर्निंग, अनएक्सेप्टेबल। और भाई यहाँ पे रेस्टोर पीस करने के लिए कहा गया है, शांति बनाए रखें और यहाँ पे शांति बनाए आगे और रेड्स ना हो। बट आई एम वेरी श्योर कि एट अ डिफरेंट लेवल a retaliation will be there, a severe retaliation will be there and it has to be there. विदाउट इट ऐसे कोई भी आगे मिलिटेंट इंडिया के बॉर्डर में घुस जाएगा क्या? और यहाँ पे मैं आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग्स मैं मतलब मणिपुर की कम्युनिटी से भी कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बिकॉज देखिए, आप ये नहीं कह सकते ना कि आई वांट हाई सिक्योरिटी और फिर आप बॉर्डर भी ओपन रखें, ठीक है? फिर आप बोलेंगे कि हाई सिक्योरिटी और सबके पास गन भी हो, ऐसा नहीं होता ना। आप सबको गन शेड करना पड़ेगा, आप सबको क्यूमुलेटिवली ब्रदरहुड में रहना पड़ेगा और आपको स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स बनाने पड़ेंगे। बिना स्ट्रॉन्ग बॉर्डर से आप बोलेंगे मेरा एक उधर भाई रहता है, उधर दोस्त रहता है, ठीक है, आप कोई परमिट सिस्टम लीजिए और वहाँ जाके मिल के आइए। बट जिस तरीके से ये फ्री मूवमेंट चल रहा है, फ्री मूवमेंट, बॉर्डर ओपन है, बॉर्डर में कोई फेंसिंग नहीं है, दिस इज डिजास्टर्स फॉर द फ्यूचर। क्योंकि देखिए, पाउडर और गन किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में, वो चाहे कितना भी पावरफुल रहा हो, अमेरिका नहीं लड़ सकता, कोई दुनिया का कोई पावर नहीं लड़ सकता अगर पाउडर का गेम कहीं शुरू हो गया। मणिपुर पुलिस रिकवर आर्म्स, आईईडी, रॉकेट शेल्स इन चूड़ा चांदपुर। तो ठीक है, क्रैकडाउन हो रहा है चूड़ा चांदपुर में। चूड़ा चांदपुर वाई कुकी बहुल इलाका है और नेचुरल सी बात है, सस्पेक्ट आप करेंगे कि KNA-B जो बर्मा से ऑपरेट करने वाले जितने मिलिटेंट्स हैं, क्या ये चूड़ा चांदपुर में रह रहे हैं। इसके अलावा सेनापति में भी रेड पड़े हैं। असम राइफल्स रिकवर लार्ज कैशे ऑफ आर्म्स। तो ऐसा नहीं है ओनली कुकीज, बट ऑन नागाज एंड मेतीज रेड्स चल रहे हैं एज वी स्पीक। NPP क्लैम्स सस्पेक्टेड KNA-B ड्रोन अटैक ऑन मणिपुर बॉर्डर विलेजेस, सीक्स अर्जेंट सिक्योरिटी क्रैकडाउन। Sirka alleges cross-border terror attack in Manipur, demands action on KNA-B and PDF। तो भाई कोलिशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स कैंपेन, भाई सारे लोग है ना, नागाज, मैतीज, दे आर आस्किंग टू हैव अ गो एट दीज ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ सबसे अजीब चीज, KNA-B का एक कार्डर अरेस्ट होता है। KNA-B कार्डर अरेस्टेड मणिपुर चूड़ा चांदपुर आफ्टर अलेजेड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम म्यांमार। अब मुझे बताइए, असम राइफल्स ने क्या किया? एक क्वेश्चन होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? आप देखिए, इंडियन आर्मी इस टाइम में इंगेज नहीं कर रही। इंडियन आर्मी इज कीपिंग अवे अंटिल इट इज बीइंग आस्क्ड कि ये चाबी लीजिए और ठीक करिए सिचुएशन। इट हैज़ टू बी आउटसाइड द सिचुएशन। मोस्टली स्टेबलाइजिंग का काम हो रहा है, बट आप देखिए मेजोरिटी रोल इज बीइंग डन बाय मणिपुर पुलिस एंड द असम राइफल्स। तो असम राइफल्स अवर्ड्स मेजर एस्केलेशन। तो असम राइफल्स ऊपर मोस्टली बिजी इन रेस्क्यूइंग द विलेजर्स। कुछ लोगों ने असम राइफल्स पे भी एलिगेशन लगाए हैं कि वो टाइम पे नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दैट इज टू बी सीन। अब स्ट्रेटेजिकली देखिए, बाहर आइए इस चीज से और अब सोचिए कि चल क्या रहा है। तो बांग्लादेश आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, बांग्लादेश आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, कॉक्स बाजार चिटागोंग में परेशान कर रहा है, सिलीगुड़ी में, लालमुनीरहाट, ठाकुर गांव, यहाँ पे एयरबेस बनाने की बात हो रही है। चाइना आके साइलेट में ऑयल रिग्स ऑपरेट करना चाहता है। नागालैंड, मणिपुर, इन एरियाज में ओपन बॉर्डर हैं। मिजोरम में 40,000 लोग घुसे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर आप एक लाइन खींच लीजिए वेस्ट बंगाल से ईस्ट में, तो सारे जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। और कुल मिला के इसके जो सोल्यूशंस हैं वो आप समझ लीजिए कि हमें इनवर्ड अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। इनवर्ड अप्रोच मतलब रिएक्टिव अप्रोच, मतलब यार हमारे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, हम बाहर जो हो रहा है वो होने दो। तो ये वाला जो मतलब एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ और थोड़ा ऑर्डर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब भारत खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि भाई कोवर्ट तरीके से करें। अब कोवर्ट में आप कोवर्ट में इतने नंबर्स जनरेट नहीं कर सकते, तो हो सकता है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स करें। वो नहीं हो सकता तो भाई आप किसी को हायर कर सकते हैं, बट किसी ना किसी तरीके से आपको पैसा यहाँ डालना पड़ेगा और भारत की कुछ स्ट्रेटेजिक वीकनेस है उसको ठीक करना पड़ेगा। ये सारा पंगा उस दिन खत्म हो जाएगा। मैं आपको 3 ही सोल्यूशन बता रहा हूँ, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक आप पूरे जो बॉर्डर है उसको बंद करिए, फेंस करिए। बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर फेंस करिए। बांग्लादेश को बांग्ला गेट बनाइए, मतलब सिलीगुड़ी एक्सपैंड कर दीजिए, त्रिपुरा को एक्सपैंड कर दीजिए, ये चिटागोंग, ये कॉक्स बाजार, ये काटिए, सिंपल सी बात है। इसको चॉप कर दीजिए, नई कंट्री डिक्लेयर करना कर दीजिए, ऐड करना है कर दीजिए, कुछ नहीं करना, उसके हाल पे छोड़ना है छोड़ दीजिए, यहाँ पे बॉर्डर क्लोज कर दीजिए। बट सिंपल सोल्यूशन 1, 2 एंड 3। एक बॉर्डर सिक्योर करिए, दूसरा 2 एरियाज में आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को काटना पड़ेगा, चाहे वो 10 किलोमीटर है ना नीचे आप जाते हैं, चाहे वो 20 किलोमीटर जाते हैं, 25 किलोमीटर जाते हैं, मतलब फेनी तो कटना ही है, बट यहाँ पे रंगपुर में आपको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से एक कॉन्डुइट बन गया। आप देखिए, बांग्लादेश आराम से म्यांमार, म्यांमार बांग्लादेश, बांग्लादेश म्यांमार, बांग्लादेश म्यांमार, ये चल रहा है ना।
म्यांमार से बांग्लादेश ये झूला बन गया है और झूले के साथ साथ यहाँ पे गोरे आ रहे हैं, यहाँ पे कोस्ट लाइन है, तो ये सब कुछ आपको परेशान करके रखेगा और पूरा म्यांमार इस टाइम में डिस्टेबलाइज्ड है, ये आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। कभी आपको चिन परेशान करेंगे, कभी आपको अरक्कन आर्मी परेशान करेगी, कभी आपको सगाइंग रीजन, कभी आपको कचिन से न्यूज़ आएगी। हर जगह आपको एक चीज़ समझ आएगा कि भारत का बॉर्डर, बहुत लंबा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर होता है। तो या तो वो आपके अंदर डेप्थ बनाएंगे या तो आप उनके अंदर डेप्थ बना लीजिए, और उनके अंदर डेप्थ बनाने के लिए आप इन मिलिटेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट कब तक रहेंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमें खुद के फैक्शन बनानी चाहिए। आप देखिए टीटीपी कितना बढ़िया काम कर रही है माशाल्लाह, बिल्कुल पाकिस्तान की जो तशरीफ है उसको पूरे दिन लाल लाल रखती है। तो हाँ, ये वाला मॉडल काम करता है, बट इफ दैट मॉडल इज नॉट वर्किंग, इट्स बैक फायरिंग, तो भाई आप खुद की पीएमसी वगैरह यहाँ डिप्लॉय करिए एक्सटर्नली बियॉन्ड द बॉर्डर्स, वो करना ही पड़ेगा आपको, और यू हैव टू गिव फ्री हैंड टू सम ऑफ द एसेट्स दैट वी हैव इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बड़ी सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, अगर हमारा रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर कैलिब्रेटेड ऐसे सिचुएशन में रहा कि कोई भी कंट्री, कोई भी हो, है ना, एरा गैरा नत्थू खैरा कोई पंगे लेगा, तो यार 150 मिसाइल तो चली जाती हैं 1 घंटे के अंदर। उसके बाद सुबह सुबह बात की जाती है, बाकी दुनिया में न्यूज़ में बहुत सारी कंट्रीज पिट रही हैं, तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। बट आप अगर हमें पोक करोगे तो रात को ही एक्शन हो जाएगा, सुबह बातचीत होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा, दिस इज वेरी सीरियस, ठीक है। अमिट्स द बंगाल एंड बांग्लादेश वी हैव काइंड ऑफ इग्नोर्ड दिस एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई हैड टू वेट फॉर दिस, जब तक कि ये वाइडली कवर्ड ना हो न्यूज़ में। आई कैन नॉट से कि भाई इंडिया के ऊपर अटैक हो गया ये वो। नाउ पीपल आर सेइंग, मीडिया इज सेइंग, एवरीवन इज टेलिंग कि ये विलेजेस पे अटैक हुआ है, विलेजेस इंडिया के अंदर है, एंड दैट इज व्हाई आई मेड दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।